वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर बच्चों क्या चीज है कि ये दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो वर्क डन बाय द अप्लायंस और सेकंड क्या है एनर्जी कंज्यूम के हिसाब से। तो क्या है, सिंपल सी बात है, पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क डन। ठीक, तो इसलिए हम कहेंगे क्या, ये इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन की फॉर्म में कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिकल लगा है। ठीक, तो ये हो गया। या आप ये कह सकते हो कि इट इज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, तो अब बच्चों एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि रेट अगर हम लिख दे रहे हैं तो पर यूनिट टाइम यहां जैसे रहता है कि पर यूनिट टाइम, अगर ये रेट लग गया है तो वो अपने आप ही हो गया पर यूनिट टाइम। तो इसी तरह से क्या है, यहां पे भी रेट लगा दिए तो इसलिए है, तो वहां पे पर यूनिट टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब क्या हो गया जी, ये नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रिकल पावर W इक्वल्स टू, क्योंकि आपको पता है W इक्वल्स टू ये Q इंटू V, तो इसलिए एंड Q इज इक्वल्स टू I इंटू T, so you can say W equals to VIT। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर विल बी इक्वल्स टू W by T, so VI। क्लियर। तो अब इस पावर के अलग अलग फॉर्म्स भी हैं, मतलब अलग अलग फॉर्मूले भी हैं। क्या, P इक्वल्स टू ये, अगर ये P इक्वल्स टू VI पहली बात हो गई। ठीक, और सिंस V इक्वल्स टू I इंटू R होता है तो इसलिए आप कह सकते हैं P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, ये सेकंड हो गया। और थर्ड, सिंस तो I हटा देते हैं, I इक्वल्स टू V बाय R। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। ये तीनों हम फॉर्मूले को अपनी जरूरत के अनुसार यूज करेंगे जब जहां जैसी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो अब ये है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। SI यूनिट क्या है पावर का, दैट इज वाट, WATT। ठीक, बट ये क्योंकि बिगर यूनिट, ये वाट जो है बहुत छोटा यूनिट है, तो इसलिए जैसे क्या है, बोरिंग मशीन क्या है या AC हो गया, हैवी चीजों के लिए किलोवाट लगता है। बिगर यूनिट क्या है, बिगर यूनिट दैट इज किलोवाट। किलोवाट मींस, किलो का मतलब पता है ना 1000, तो इसलिए 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट। पर अब क्या है, कॉमर्शियल यूनिट, इसका क्या है, जैसे कहीं बोला जाता है कॉमर्शियल टर्म्स में कि ये मोटर कितने पावर की है, 1.5 हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की है, तो हॉर्स पावर इज द कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट क्या है जी, HP, हॉर्स पावर एंड 1 HP is equals to 1 HP will be equals to 746 वाट। ये याद रखिए, 1 HP is equals to 746 वाट्स। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या
कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इट इज द, यू नो वेरी वेल, वर्क डन विल बी कंजर्व्ड एज एनर्जी। ठीक है, या तो कहिए कि एनर्जी है इसीलिए वर्क डन हो रहा है, तो कर सकते हो क्या, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सोर्स, ठीक, टू मेंटेन करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो ये चीज हुई, तो इसके लिए भी आप कहिएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू W, दैट इज इक्वल्स टू VIT, ठीक। अब VI को आप किस किस फॉर्म में कर सकते हो, I²R में भी कर सकते हो, V²/R भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक चीज और करेंगे कि इसका ये कॉमर्शियल यूनिट क्या है एनर्जी का, ठीक है, किलोवाट आवर अक्सर पूछा जाता है, ये बच्चों मेन है 10th स्टैंडर्ड की चीज है। व्हाट इज द KWH, किलो वाट आवर, ठीक। व्हाट इज द किलोवाट आवर, इट इज द, ये किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ electrical energy. Is that clear? It is the commercial unit of electrical energy. And 1 kilowatt hour कितने जूल के बराबर होगा, ठीक। तो 1 किलो मतलब 1000 वाट हो गया, आवर का मतलब सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 इंटू 60 सेकेंड। तो अब क्या है, ये पूरा सिंप्लीफाई करोगे, 3.6 इंटू 2 10⁻⁶ वाट सेकेंड, सिंस ये 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल, यही एनर्जी का यूनिट होगा। सो इसलिए आप कह सकते हो 1 kWh विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक। ये आप सभी क्या क्लास 10 में भी पढ़े होंगे और थोड़ा आप सभी को याद रखना चाहिए, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट है, हाँ देखिए बच्चों, पावर रेटिंग क्या चीज है। कोई भी डिवाइस आप देखिएगा तो उसके ऊपर लिखा रहता पावर और कितना वोल्टेज, जैसे कहें कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट, ठीक, साथ में AC। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्या है उस डिवाइस को 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, तो क्या मतलब वो 100 वाट की एनर्जी पावर कंज्यूम करेगा, ठीक। अगर क्या है कि 220 वोल्ट की बजाय 150 वोल्ट दोगे तो पावर उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। पर आपको पता होना चाहिए कि पावर अगर कम कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, अगर बल्ब या फैन को कम पावर मिलेगी तो क्या होगा, पंखा स्लो चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपकी कम कंज्यूम होगी, पर क्या है आउटपुट भी आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलनी चाहिए, ठीक। तो हम इसको कह सकते हैं क्या है, ये शो करता है कि इट शोज, या कहिए पावर रेटिंग shows that if specific, it shows that the appliance will consume that
much energy per second। ठीक है बच्चों, ये that much energy per second क्या हो गया, that becomes power, मतलब ये। ठीक, if a specified voltage is applied across it। ठीक, तो इसके अक्रॉस क्या है, अगर स्पेसिफाइड वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तब के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये देखना है कि क्योंकि आपको पता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक, तो अब क्योंकि P फिक्स्ड है, V फिक्स्ड है, तो देन यू मे कैलकुलेट R में बी कैलकुलेटेड। ठीक, क्यों, क्योंकि R जो है फिक्स्ड होगा। यह अलग बात है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। ठीक, पर क्या है, यहाँ इस कंडीशन में R हम फिक्स करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, बाकी फॉर्मूलाज यूज करेंगे, जैसे कि P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, कि कितना वोल्टेज दिया गया, कितना करंट आया, पावर कितनी आई, ये मतलब आपस में ही ये आप जिसकी जरूरत होगी वैसी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।